जानवरों के साथ में प्रजाति के आधार पे भेदभाव करा जा रहा है सालों से। हम सोचते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक मेंटेलिटी है। हमने कुछ क्रिएट कर रखा है। जो सिमिलैरिटी है उनमें और हमें, वो ये है कि वो भी हमारी तरह सुख और दुख को अनुभव कर सकते हैं। जो मूल पर्पज़ है वो ये है कि जानवरों को पर्सनहुड का स्टेटस दिलवाना, व्यक्ति का दर्जा दिलवाना, और जो भी पशु क्रूरता हो रही है, मतलब जो भी उद्योग हैं, चाहे दूध, मांस, शहद, अंडा, ये जो भी उद्योग हैं, इनको बंद करवाना और पशुओं को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलवाना। लेकिन जानवर हमारे ही जैसे, वो दर्द को महसूस कर पाते हैं, तो इसीलिए उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, जैसे कि हम हैं। और लोकसभा के लोग हैं, वो इससे प्रभावित हों और इन्हें पर्सनहुड का लीगल स्टेटस मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिंट और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो हमारे भारत में हर किसी को जीने का अधिकार है, हर कोई अपने ढंग से जी सकता है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो जानवर क्यों नहीं? आज भी क्यों जानवरों की हत्या करी जाती है? आज भी उनको एक खाने के बतौर क्यों देखा जाता है? उनको क्यों खाया जाता है? ये तमाम मुद्दों को लेकर के आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर हर कोई जो है इन्हीं मुद्दों को उठा रहा है और इसी पे ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि आपके इस प्रोटेस्ट से वाकई कुछ सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा और हम चाहते हैं, हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि अभी ये जो इलेक्शन सेशन है, हम चाहते हैं उससे पहले जानवरों को व्यक्ति का दर्जा दिया जाए, पर्सनहुड का स्टेटस मिले उन्हें, क्योंकि उनके साथ में सालों से ये स्पीशीज़म होता आ रहा है। स्पीशीज़म मतलब प्रजातिवाद, जैसे कि हम जानते हैं कास्टिज़म, जाति के आधार पे किससे भेदभाव करना। इसी तरीके से जानवरों के साथ में प्रजाति के आधार पे भेदभाव करा जा रहा है सालों से। हम सोचते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक मेंटेलिटी है। हमने कुछ क्रिएट कर रखा है कि ऐसा कुछ है, एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। जानवर भी हमारी ही समान है। हो सकता है कि उनके पास में भाषा नहीं है, उनके पास में हमारे जैसा मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी जैसे हैं। जो सिमिलैरिटी है उनमें और हमें, वो ये है कि वो भी हमारी तरह सुख और दुख को अनुभव कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि आज के समय का जो मानव है वो संपूर्ण रूप से एक जानवर ही बनता जा रहा है, जिसके अंदर ना कोई भाव रह गया है, ना कुछ रह गया है? देखिए, बिल्कुल इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम ना एक ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं, मतलब हम जो आज की जो एक कल्चर है वो ये हो गया है कि जिसकी जो मर्जी है उसे वो करना है, जिसकी जो मर्जी है उसे वो करना है, जो मन में आता है वो करता है और कहता है मेरी पर्सनल चॉइस है। मगर पर्सनल चॉइस तो ये हो सकती है, मेरा कपड़े पहनना मेरी पर्सनल चॉइस है, ये जीन्स पहनना मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस की वजह से किसी की जान जा रही है तो वो पर्सनल चॉइस नहीं हुई ना। क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि वाकई जो ये प्रोटेस्ट है इसका एक मूल मंत्र क्या है? मतलब कि मेन इसका क्या टारगेट है कि बेसिकली जानवरों को बचाना है, जानवर को लोग ना काटें, या और भी कुछ आपके वो है टारगेट? इसका जो मूल पर्पज़ है वो ये है कि जानवरों को पर्सनहुड का स्टेटस दिलवाना, व्यक्ति का दर्जा दिलवाना, और जो भी पशु क्रूरता हो रही है, मतलब जो भी उद्योग हैं, चाहे दूध, मांस, शहद, अंडा, ये जो भी उद्योग हैं, इनको बंद करवाना और पशुओं को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलवाना। देखिए, आज से पहले एक चिपको आंदोलन चला था कई साल पहले, जिसमें वृक्ष को बचाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि वृक्ष में भी जान होती है। तो शायद ये आंदोलन उसी के बतौर देखा जा रहा है कि जानवरों में भी जान है, उन्हें छोड़ दो। देखिए, वृक्षों में जान होती है, बिल्कुल मैं भी जानता हूँ, लेकिन वृक्ष हमारी तरह सुख और दुख को अनुभव नहीं कर सकते, वो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके पास वो नर्वस सिस्टम नहीं है कि वो पेन को फील करते हैं। लेकिन जानवर हमारी ही जैसे, वो दर्द को महसूस कर पाते हैं, तो इसीलिए उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, जैसे कि हम हैं। हम पृथ्वीवासी है ना, अर्थलिंग्स है ना, तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका भी इतना ही हक है ना इस पर, वो भी हमारी जैसे। क्या संपूर्ण जानवरों के लिए है या फिर किसी विशेष, क्योंकि जिस तरीके से मटन, चिकन, ये सारी चीज़ें बनती है, कि केवल इन जानवरों को बचाना है? देखिए, हम सभी जानवरों के लिए उनको समान अधिकार, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिलवाना चाहते हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कोई भी जानवर हो, चाहे उसके लिए आप लेदर से उसका शोषण हो रहा हो, या फिर डेयरी में हो रहा हो, या फिर पोल्ट्री फार्म में हो रहा हो, या फिर फर के लिए हो रहा हो, या फिर अभी जो जैकेट्स आ रही हैं, तो इन सभी से हम चाहते हैं कि जानवरों को आज़ादी मिले। ठीक है, सरकार से क्या उम्मीद है? क्या लग रहा है कि सरकार इस आंदोलन के बाद सतर्क होगी, कुछ ऐसा पार्लियामेंट में बात कर सकती है इस पर? बिल्कुल। देखिए, अब पार्लियामेंट का हमने इसीलिए यहाँ पर ये मतलब ऑर्गेनाइज करें क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है उससे पहले हम, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो लोकसभा के लोग हैं
वो इससे प्रभावित हों और इन्हें पर्सनहुड का लीगल स्टेटस मिले। ठीक है, तो देखिए लगातार सवाल है कि जीवों को जीने दो, इनकी हत्या मत करो, इनमें भी जान होती है। क्या शायद इससे सरकार जागेगी? क्या इसको लेकर के कोई एक कानून पास हो सकता है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनमें भी जान होती है, उनमें भी प्राण होता है, हमें भी उनको उसी तरीके से देखना चाहिए? क्या वाकई आज का मानव जो संपूर्ण रूप से जानवर बनता जा रहा है, जिसके मन के भीतर कोई भाव ही ना रह गए हों? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे दैनिक हिट पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था।